हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10 का कला का पेपर कैसा आता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है ये देखना, क्योंकि बच्चे जब एग्ज़ाम देते हैं तो बड़ा कंफ्यूज होते हैं इस पेपर में। तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये चित्रकला का पेपर है और सन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है ये। देखो, समय 3 घंटा 15 मिनट होता है, पूर्णांक 70 का है। निर्देश बहुत ज़रूरी हैं। इस कला के पेपर में सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको निर्देशों पर। निर्देश आप समझ गए तो कला का पेपर आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चे इसी में गलती करते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। अब यह विशेष निर्देश मुख्य पृष्ठ कवर पेज तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा कक्ष निरीक्षक से उस पर सिग्नेचर कराने हैं। ठीक है, अब ये सेकंड वाला ये इम्पोर्टेंट है। प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें से का अनिवार्य है, खा और गा में से कोई एक करना है। ठीक है, तो प्रश्न पत्र में 3 खंड दिए गए हैं, का, खा, ग। तो का तो आपको करना ही करना है 100%, ख और गा में से कोई एक सॉल्व करना है। ठीक है, तो खंड जो का है, खंड का के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्रावैधिक कला में से एक ही का चित्रण करना है। मतलब जो खंड का है इसके अंदर 3 कलाएं दी हुई होंगी खंड का में। ठीक है, एक तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण, मतलब जो प्रकृति में दृश्य दिखते हैं वो वाली कला, अथवा आलेखन कला जिसमें फूल पत्तियां बनाते हैं, है ना, या फिर प्रावैधिक कला जो मैथमेटिकल्स होती है, एंगल बनाने होते हैं, वो वाली कला। इन 3 कलाएं हैं। इन 3 कलाओं में से एक कला आपको सॉल्व करनी होगी खंड का के अंतर्गत। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। खंड खा से स्मृति चित्रण अथवा खंड गा से भारतीय चित्रकला में से कोई एक ही का उत्तर देना है। मतलब खंड खा और ग दो हैं, इनमें से कोई एक ही खंड सॉल्व करना है। ठीक है, का बार तो अनिवार्य था, इन दोनों खंडों में से कोई एक सॉल्व करना है। केंद्र व्यवस्थापक अपनी हस्ताक्षर युक्त मोहर, चलो ये तो कॉलेज वालों का काम है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन पेपर। ठीक है बेटा, तो खंड का है जो कि अनिवार्य है। तो खंड का में 3 कलाएं होंगी। देखो, प्राकृतिक दृश्य चित्रण वाली कला है, और आलेखन कला है, और प्रावैधिक कला है। तो इन तीनों कला में से हमें कोई एक कला सॉल्व करनी है। ठीक है, तो हम एक एक करके सब पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक दृश्य चित्रण। तो ये प्रकृति में दिखाई देता है, इसमें वो बनाना है। इसमें हमारे लिए कलर भी भरने होते हैं, वो भी जल कलर, जल वाले कलर। ठीक है, जो पानी मिलाकर हम करते हैं यूज़। अपनी ड्राइंग शीट पर 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर का एक आयत बनाइए, जिसमें प्रातःकाल नदी के किनारे एक दृश्य चित्रण जल रंगों अथवा पेस्टल रंगों से तैयार कीजिए। चित्रण में झोपड़ी, पेड़, मानवाकृति एवं आकाश में उड़ते हुए पक्षी चित्रित कीजिए। ठीक है, और ध्यान रखिए, क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं। सही अनुपात में रेखांकन, जो रेखांकन का अनुपात दिया है इन्होंने 20:25, ये 20:25 दिया है, इसी का आपको अनुपात लेना है। तो आपको 15 अंक तो इसी बात के मिल जाएंगे। संयोजन, ठीक है, उसका संयोजन करना है, 7.5 अंक इसमें मिल जाते हैं। फिर सुसंगत रंगों का प्रयोग, सही रंगों का आप प्रयोग करेंगे, जहाँ जैसा यूज़ करना चाहिए कलर, तो वहाँ पे 15 अंक उस बात के हैं। और आपका चित्र में अगर अच्छा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है चित्र में, तो उसके 7.5 अंक मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपके लिए 45 अंक मिलते हैं। अगर ये नहीं करना है आपको, तो ये देखते हैं आलेखन कला। 18 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में मंदिर की छत के मध्य के लिए एक आलेखन बनाइए, जो भारतीय फूल पत्तियों तथा कलियों पर आधारित हो। इसमें यथा स्थान पर किसी पशु अथवा पक्षी का संयोजन कीजिए। इसमें कम से कम 3 रंगों का प्रयोग कीजिए। ट्रेसिंग का यूज़ करना मना है। और आलेखन में निम्न बिंदु पर ध्यान दें, जिसे मौलिकता दिखनी चाहिए, तो 15 अंक किसके हो गए, संयोजन के 7.5 अंक है, उत्तम रंग के 15 होगा, समान प्रभाव के 7.5 अंक हो गए।
ठीक है, तो 2 हमने खंड देख लिए। तीसरे खंड पे आते हैं, खंड पे नहीं सॉरी, तीसरी कला पे, मतलब खंड का की 3 कलाएं हैं, 3 कलाओं में से एक कला सॉल्व करनी है हमारी। अब आते हैं प्रावैधिक कला पर। ठीक है, तो प्रावैधिक कला तो बहुत सरल होती है, इसमें अंक भी पूरे मिलते हैं। मैंने भी प्रावैधिक कला को ही सॉल्व किया था। तो प्रावैधिक कला में देखते हैं क्या करना है। सूचना देखो इसकी जरा, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं सिर्फ। जो सरल आपको लगे 3 प्रश्न सॉल्व कर दीजिए बस। उसके बाद लिखा है प्रत्येक उत्तर की रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं और अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट हों। रचना की रचनात्मक रेखाओं को न मिटाएं। मतलब हम कोई रचना कर रहे हैं तो जो रचना की है हमने, जो हमने एंगल बनाए हैं, कोण बनाए हैं, तो उसमें रेखाओं को मिटाना नहीं है, ये बताया जा रहा है। रफ कार्य श्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए। इसे भी अपने उत्तर पत्र के साथ संकलन कीजिए। ठीक है, तो ये 45 अंक का है, बड़े फ्री के नंबर है ये। देखो कैसे सॉल्व करने हैं इनके लिए मैं बता भी दूंगा एक आध का। ठीक है, 3 बता दूंगा इनमें से, बाकी अपने आप करते रहना तुम। लिखा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 वृत्त आ और बाकी रचना कीजिए। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर हमने मान लीजिए एक ये हो गया 3 सेंटीमीटर का हो गया, ये एक आवृत्त हो गया। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का एक हो गया, 3 सेंटीमीटर मान लो इसकी ये रेडियाई है। 3 सेंटीमीटर की ये मान लीजिए हमने 3 सेंटीमीटर की मान लीजिए हमने एक वृत्त की ये खींच लिया। फिर कह रहा है आ और बाकी रचना कीजिए जिनके केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। मान लीजिए इसका जो केंद्र है सी, यहाँ से 8 सेंटीमीटर दूरी, ये 8 सेंटीमीटर दूरी पर मान लीजिए यहाँ पर दूसरा हमने वृत्त बनाया है, ये भी 3 सेंटीमीटर रेडियाई का है। ठीक है, तो कह रहा है 3 सेंटीमीटर रेडियाई के 2 समान वृत्त आ और बाकी रचना कीजिए जिनके केंद्र 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। वृत्तों पर तिर्यक सामान्य स्पर्श खींचिए। मतलब एक स्पर्श करती हुई तिर्यक रेखा खींचनी है। तो बहुत सरल है, देखो हम तिर्यक रेखा खींचते हैं। एक ये देखो तिर्यक रेखा होगी स्पर्श करते हुए, ये रेखा खींच दी हमने तिर्यक रेखा ये। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ के कितने नंबर हैं, देखो 15 अंक है। 7 अंक हो गए ये दो वृत्तों के, देखो बेटा 7 अंक हो गए मात्र ये 2 वृत्तों के। देखो एक वृत्त ये खींचा हमने, एक वृत्त ये खींचा, 7 अंक कितने पक्के हो गए हमारे। अब हमने एक तिर्यक डाल दी है, तिर्यक रेखा डाल दी, इसे तिर्यक स्पर्श करते हुए, तो हमारे हो गए 15 अंक हो गए फ्री के। देखो ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये कर लिया, हमें 3 करने हैं। और देखो एक त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत की रचना कीजिए। तो आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले आप एक स्केल लेंगे, पटरी से 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे ए बी। ठीक है, उसके बाद प्रकार लेंगे, प्रकार में 4 सेंटीमीटर भर करके चाप लगाइएगा। मान लीजिए 4 सेंटीमीटर ये है। ठीक है, उसके बाद 5 सेंटीमीटर भरिएगा और यहाँ से नोक रखिए प्रकार की और यहाँ पे चाप लगाइए। फिर इन दोनों को मिला दीजिएगा ये ऐसे करके। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक त्रिभुज। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा उसी के आधार पर आपको एक आयत की भी रचना करनी है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके सॉल्व। तो हम कोई भी 3 बता देंगे आपको। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक षट्भुज की रचना कीजिए ज्यामिति विधि द्वारा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक विकर्णमापी की रचना कीजिए। ये भी सरल क्वेश्चन है। ठीक है, फिर एक आयत अवसादा का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर है। इस आयत के क्षेत्रफल के वर्ग की रचना कीजिए। ठीक है, तो ये भी आप कर लेंगे। तो बहुत सरल पेपर है। तो 15 अंक का ये हो गया। ठीक है, 3 करने थे तो 15 ये होगा, 2 में बता चुका हूँ, तो 45 अंक का ये हो गया। देखो फ्री में कितना सरल है ना। फिर खंड खा स्टार्ट हो गया। अब खंड का में ही आपको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, फिर खंड का पे आएंगे। देखो मैं आपको बताऊँ, अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं, तो आप प्रावैधिक कला ही सॉल्व करें। प्रावैधिक कला की बेटा बुक ले लो और स्वयं क्वेश्चन लगाओ घर बैठ करके, तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। अगर आपकी कला अच्छी, अगर आपको मैथ अच्छा आता है तो, और आपके जो मैथ वाले सर हैं या साइंस वाले सर हैं उनसे हेल्प लेते रहें, तो आप ये जो कला का जो पेपर है आप इससे पूरे अंक पा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको मैथ नहीं, आप आर्ट सेट के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको वो बेटा दिक्कत करेगा करने में सॉल्व। तो आप क्या काम करें, तो आप करें, मैं बताता हूँ कौन सा करना है इनमें से। प्राकृतिक दृश्य है एक, ठीक है, एक प्राकृतिक दृश्य है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है,
दूसरा है आलेखन कला है। तो आप प्राकृतिक या आलेखन में से कोई सा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। अच्छा, ठीक है, तो आप इनमें से कोई कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं, लेकिन मैथमेटिक्स वाले हैं, तो मैं यही कहूँगा प्राकृतिक कला ही सॉल्व करें, इससे पूरे पूरे अंक मिल जाएंगे आप लोगों को। अब आते हैं खंड का की तरफ, खंड खा की तरफ देखते हैं। खंड खा में कैसा क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। तो स्मृति चित्रण, तो देखो आप चाहें भाई मैथ के स्टूडेंट्स हो, चाहे आर्ट साइड के स्टूडेंट हो, मैं सबके लिए सलाह दूंगा कि स्मृति चित्रण सॉल्व करें खंड खा के लिए। क्योंकि स्मृति चित्रण में क्या है, हमारे लिए कोई भी कलर का यूज़ नहीं करना, सब पेंसिल से ही करना होता है। स्मृति चित्रण में पेंसिल का यूज़ करते हैं, तो पेंसिल से तो सेट करना आप सीख जाइए, बहुत अच्छे अंक मिलते हैं। सेट करना आपको आता ही होगा, नहीं आता होगा तो आप गुरु से पूछ लें, कला वाले गुरु जी से, कि सर हम सेट कैसे करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, और बहुत जल्दी चित्र बन जाते हैं इसके। तो इसमें से दो लिखा है, इस प्रश्न में दो भाग आ और बा दिए गए हैं, दोनों ही भागों के चित्रित कीजिए। तो आ देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाना है। 15 सेंटीमीटर से छोटा ना होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो खुश रेखाएं हों और सुस्पष्ट हों, बढ़िया हों, ठीक है। तो 6 अंक तो रेखाओं खींचने के हो गए। सही आकार का और अनुरूप होना चाहिए, तो 7 अंक तो इसी को, 15 अंक तो ये हो गए, ठीक है। तो बनाने क्या है, आपको बनाना है बैट बॉल या मग्गा या किताब या छाता, इन सब में से कोई एक बनाना है, ठीक है। तो इन सब में से एक बनाना है, तो बहुत सरल है, बैट बल्ला बना दो। मैंने तो अपने पेपर में बैट बॉल बनाया था, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब भी बैट बॉल आया था, ठीक है। ये वाला बना लेना। अगर इसमें दिक्कत हो तो आप मग्गा बना सकते हैं, छाता बना सकते हैं, किताब बहुत सरल है, पेंसिल सेट करनी है, ठीक है। अब बा वाला, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए। 15 सेंटीमीटर से छोटा ना हो, चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान देना है हमारे लिए, और ऊपर में भी देखना ही 15 सेंटीमीटर से छोटे ना हो, स्केल से माप लेना, ठीक है। तो देखते हैं, आम की 2 पत्तियों सहित, आम 2 पत्तियों सहित, अंगूर पत्तियों सहित, भिंडी, गाजर। तो आप इनमें से कोई सा भी बना सकते हैं। आम ज़्यादा लोग बनाते हैं, आम बना लीजिए, ठीक है। आपकी वो अपनी इच्छा है, जहाँ से बनाना चाहें। अब आप भिंडी बना सकते हो, गाजर भी बना सकते हो, जो अच्छा से बनाना आता हो आपको वो बनाइएगा। तो इसमें लिखा है आ वाले में से कोई एक करना था, तो हमने एक इसमें सॉल्व कर दिया था, ठीक है। अब बा वाले में से हमने कर दिया, तो 15 ऊपर हो गए थे, तो 15 अंक का ये हो गया था, 15 अंक का ये वाला हो गया, ठीक है। 15 दूनी 30, एक क्वेश्चन और होगा 45 अंक का, ठीक है। अरे ये तो कंप्लीट हो गया। तो देखते हैं ज़रा, तो खंड का तो खंड का में आपका हो गया 15 अंक का ये हो गया, ठीक है। 15 अंक का ये हो गया, नहीं ये 15 अंक का हो गया, 15 अंक का नहीं, देखो ये दिया हुआ है आपका 6 और 6.5, ये हो गया आपका 6 दूनी 12, 13 अंक का ये हो गया, ठीक है। और 13 अंक का ये हो गया, सही है। अब हम देखते हैं खंड गा, तो 17 अंक का ही पेपर था ना, इसलिए तो खंड गा में आप ये कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। फिलहाल आप जो है वो ही कर लें, का और खा सॉल्व, ये वाला चाहो तो ये कर लो, लेकिन ये ज़्यादा कम स्कूलों में पढ़ाई जाती है। भारतीय चित्रकला की विशेषताओं का उल्लेख संक्षेप में कीजिए, लिखने वाली कला है ये, ठीक है। तो देखो कैसा पेपर आता है, 15 दूनी 30, 30 अंक के ये हो गए आपके, सही है। तो बहुत सरल पेपर है, देख लो आप लोग। तो वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कर दीजिए फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिएगा। और बच्चों अगर आपको किसी और चीज़ का आंसर पेपर चाहिए तो बता देना, ठीक है। और इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, ड्राइंग को भी, क्योंकि ड्राइंग में भी ना नंबर तो उतने ही मिलते हैं, लेकिन बच्चे ड्राइंग पढ़ते नहीं हैं, तब नंबर रह जाते हैं कम। तो ड्राइंग भी पढ़िएगा, तभी तो नंबर अच्छे आएंगे आप लोगों के। तो टोटल पेपर देखो 70 अंक का है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पेपर है ये निर्देश जरूर पढ़ लेना, 70 अंक का है। तो इसमें से खंड का तो अनिवार्य होता है, तो खंड का में मैथ वाले स्टूडेंट तो प्राकृतिक कला कर लें, बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट है, सामान्य है, उनमें से कोई एक कर लें। जैसे कि कौन कौन से, जैसे कि प्राकृतिक दृश्य चाहे कर लो, चाहे आलेखन कर लो, सही है। तो ये तो बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे प्राकृतिक कला कर लो,
पर हमने पता दिया 45 अंक का तो यही हो गया, 45 अंक और 45 अंक वो हो गया, और बाकी अगले क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो फटाफट देख लो कैसा लगा, और जो भी और चाहिए आपको बता देना। ओके, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट। ओके, बाय बाय।